दोस्तों, आज मैं आपके साथ कुछ बहुत इंटरेस्टिंग शेयर करने जा रहा हूं। आपको पता है बिल गेट्स और वॉरेन बफेट कितने कामयाब लोग हैं, अपने फील्ड्स के गुरु हैं। दोनों के बीच में मुलाकात हो रही थी। इस दौरान बिल गेट्स के फादर भी मौजूद थे। बिल गेट्स के फादर के जहन में आया कि मैं भी आज इन दोनों से एक सवाल पूछूं। और पता है वो सवाल क्या था? उन्होंने कहा कि ये पर्ची लो। दोनों की एक पर्ची दी और कहा कि आप दोनों एक लफ्ज इन पे लिखो जिसकी वजह से आप लोग आज इस मुकाम पर हो। कोई ऐसा एक काम जो आप करते थे जिसकी वजह से आप आज इस मुकाम पर हो, वो दोनों शेयर करें और मुझे ये पर्ची दे दे। दोनों ने उस पर्ची पे जो भी लिखा बिल गेट्स के फादर को दिया। आगे बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम लियाकत अली खान सुरजाई वार्मली वेलकम यू टू द A to Z ऑफ अ सक्सेसफुल लाइफ सीरीज। आज हम F ऑफ अ सक्सेसफुल लाइफ पे बात करेंगे। What is F? Focus। आपको पता है वॉरेन बफेट ने, बिल गेट्स ने वो कौन सा लफ्ज लिख लिया था? दोनों ने एक ही लफ्ज लिखा था उस पर्ची पे और that was focus। Imagine the importance of focus in life। If you bring focus in life, believe me, I think this is not half of what you do to get success। It's the complete package that you do to get success in life। मुझे अपना बचपन याद आ गया। मेरे बचपन में मेरे स्कूल्स के टीचर्स ने और फिर मेरे पेरेंट्स ने और फिर मैं एक स्पोर्ट्स खेलता था एंड दैट वाज ऑफ कोर्स वी पाकिस्तानीज प्ले क्रिकेट विद लव एंड पैशन। सो क्रिकेट में इन तमाम जगहों पे स्कूल में मुझे कहा गया था कंसंट्रेट, पढ़ाई पे तवज्जो दो, लिखाई पे तवज्जो दो, इस सब्जेक्ट पे तवज्जो दो, उस सब्जेक्ट पे तवज्जो दो। और इसी तरह मेरे घर में मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा कहा तवज्जो दो, कंसंट्रेट कंसंट्रेट कंसंट्रेट। मेरे अब्बू हमेशा मुझे कहते थे यू आर एन एब्सेंस माइंडेड पर्सन। इसी तरह जब मैं क्रिकेट खेलता था मेरे क्रिकेट के कोच मुझे कहते थे कंसंट्रेट ऑन दिस एरिया, इन दैट एरिया, इफ यू वांट टू डू in swing you have to do this way, please concentrate on what I say, concentrate on the ball and etc, on the grip and everything, you have to bounce it this way and this। Oh my god, I think मेरे जैसे बंदे ने not 1,000 times बल्कि 100,000 times or even more इस लफ्ज को सुना है concentrate concentrate concentrate। लेकिन मुझे कभी किसी ने ये नहीं बताया how to concentrate। ये सवाल मैंने एक यूनिवर्सिटी में, तिबिलिसी स्टेट यूनिवर्सिटी जॉर्जिया में मेरा एक लेक्चर था। मैंने स्टूडेंट्स और फैकल्टी को कहा रेज योर हैंड नाइस एंड टॉल इफ यू वर एवर टोल्ड टू कंसंट्रेट। अगर आपको जिंदगी में कभी भी कहा गया है कि कंसंट्रेट तो प्लीज अपना हाथ खड़ा कीजिएगा। आपको पता है सब के सब हाथ खड़े हो गए। फिर मैंने पूछा कि अगर आपको कभी भी स्कूल में ये बताया गया है, ये सिखाया गया है कि कैसे कंसंट्रेट करो, तो प्लीज अगेन हाथ खड़े कर दीजिए। यकीन करें पूरे हाल में से एक बंदा था जिसने हाथ खड़ा किया। मैंने उस बंदे से पूछा कि क्या आपको रेगुलरली क्लासेस में लाइक एवरी वीक यू हैव अ क्लास ऑन हाउ टू कंसंट्रेट ऐसा सिखाया गया? ही सेड नो, आई रेड अ बुक ऑन इट। मुझे किसी ने लाइफ में नहीं सिखाया कि हाउ टू कंसंट्रेट और हाउ टू फोकस। डिस्ट्रैक्शन क्या है? वो तमाम चीजें जो आपकी तवज्जो को शटर करती है, आपकी तवज्जो को तोड़ती है। हमारा स्पेन ऑफ अटेंशन आज सेकंड्स का ही रह गया है और उसकी वजह मैं बताता हूँ। दो वजह हैं। एक, हमको कंसंट्रेशन सिखाई नहीं गई। दो, हमने जो चीज सीखी नहीं उसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे? सो देयर इज नो proper learning of concentration or focus and there is no practice। You know what we practice every day, every moment, every second, perhaps for more than 15 hours, say 16 hours, 8 घंटे तकरीबन नॉर्मल इंसान सोता है कि नहीं? तो बाकी जितना वक्त हम जागते हैं ना, तकरीबन सारा डिस्ट्रैक्शन में गुजरता है। और ये हमें ये वो तमाम चीजें जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जो हमारी तवज्जो हटाती हैं, उन चीजों ने हमें इसका माहिर बनाया। उन्होंने हमें सिखाया कि हाउ टू डिस्ट्रैक्ट। 16 घंटे 7 दिन अ वीक अगर हम डिस्ट्रैक्शन करेंगे तो जाहिर है हम उसी के माहिर बनेंगे ना। इसीलिए आज हमारा अटेंशन स्पेन टूट गया है। इसीलिए आज 97% लोग दुनिया में वो कुछ जो वो ड्रीम करते हैं, वो गोल्स जो वो अचीव करना चाहते हैं, वो हासिल नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स द रीजन। फोकस।
कैसे सीखें इसको? मुझसे भी आप ये सवाल करेंगे ना कि हाउ टू कंसंट्रेट, हाउ टू फोकस। मैं आपके साथ 2 बातें शेयर करूंगा जिसको अगर आप अप्लाई करेंगे लाइफ में, यकीन करें आपकी ये लाइफ जो है ना अभी करंटली ये बदल जाएगी। एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से यू आर द मिरेकल यू आर लुकिंग फॉर। और इसमें क्या करना है, यानी आपने, यानी मैंने, हमने सिर्फ एक ही काम करना है, एंड दैट्स फोकस। कितनी चीजें? 2 चीजें आप अगर सीखें, इट कैन चेंज योर लाइफ फ्रॉम नाउ। एक, अपने जहन को समझिए, अपने माइंड को समझिए। हमें कोई भी मशीन ले लेते हैं, चले ये कैमरा जो मुझे रिकॉर्ड कर रहा है, जब हमने ये कैमरा लिया, इसकी जो मैनुअल थी उस पे जो इंस्ट्रक्शन थे वो 100 पेजेस से ज्यादा बड़ा मैनुअल था। कोई भी मशीन आप लो आज, ठीक है, तो ये ट्रिमिंग मशीन ले लो, उसके साथ भी इंस्ट्रक्शंस का एक मैनुअल होगा। लेकिन ये माइंड जो है इसका कोई मैनुअल अभी तक हमने रीड नहीं किया, एंड दैट्स द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मशीन दैट वी कुड एवर हैव। Are you ready to get to know? Yes, come on. I can see you are ready. Yes, this time you guys are ready to know these 2 things. वो क्या है? Awareness and your mind. ठीक है? So, एक खाका बनाइए, आपके जहन में एक खाका बनाना चाहता हूँ। ये जगह जो आपको नजर आ रही है, ये एक खुला मैदान है, एक वास्ट ओपन एरिया है। This is your mind. इसमें this is the home of your emotions. This is the home of your habits. This is where you have all your programmings. आपके पॉजिटिव इमोशंस भी इसमें हैं और आपके नेगेटिव इमोशंस भी हैं। तो पॉजिटिव इमोशन, नेगेटिव इमोशन दोनों इसमें हैं। पॉजिटिव इमोशन लाइक लव, नेगेटिव इमोशन लाइक वरी, पॉजिटिव इमोशन लाइक पॉजिटिविटी इन इटसेल्फ, हैप्पीनेस, ग्रेटिट्यूड, अबंडेंस, और इसके ऑपोजिट लाइक फियर, एंजाइटी। सो दिस इज योर माइंड। नाउ दिस इज your awareness. ये जो awareness है, it is just like a torch, right? And it is always on. एक light है जो कि, इसको मैं just analogy दे रहा हूँ, इसको आप समझिए कि ये awareness एक light है, एक torch है, right? इसको आप जहाँ जहाँ लेके जाएंगे वो जगह light होगी, right? तो actually it's your awareness that is moving all the time. It's not your mind which is wandering all the time. People say my mind is wandering all the time. It's technically a wrong statement. It's your awareness. आपकी awareness all the time move कर रही होती है, right? So इसको समझने के लिए मैं आपके साथ एक छोटा सा एक एक्टिविटी करना चाहूँगा। I would like all of you to please close your eyes for a moment. अपनी आंखें बंद कीजिएगा, आंखें बंद कीजिएगा ताकि आप इसको एंजॉय कर सकें। अवेयरनेस, व्हाट इज अवेयरनेस? ये इस पे मैं, और माइंड, इस पे मैं एक एक्टिविटी करने जा रहा हूँ। आपकी आंखें बंद है ना? मैं देख रहा हूँ, कुछ की आंखें नहीं। बंद कीजिएगा ताकि आप एंजॉय करें। दैट्स ग्रेट, ग्रेट जॉब। नाउ योर आईज आर क्लोज्ड, सो लेट मी डू दिस एक्टिविटी। चले, आप जिस जगह पर बैठे हुए हैं इसको महसूस कीजिएगा, या खड़े हुए हैं, जिस चीज पे खड़े हैं, जमीन पे खड़े हैं, जो भी है इसको महसूस कीजिएगा। चारपाई में, कुर्सी पे, किसी सोफे पे, महसूस कीजिएगा आप की सराउंडिंग में जो आवाजें हैं, पंखे की आवाज आ रही है और हमिंग ऑफ द एसी, प्लीज सुनिएगा। आप सुन रहे हैं ना? अपनी सराउंडिंग्स को, लेफ्ट और राइट को, फ्रंट और बैक को फील कीजिएगा। चलिए, आप जहां पर हैं इससे जरा अब हम निकलते हैं, चलते हैं वो लास्ट वेडिंग या वो शादी जो आपने अटेंड की लास्ट टाइम। किसकी शादी थी? कैसे गए आप? अकेले गए, कोई साथ गया? अपनी गाड़ी में गए, किराए की गाड़ी में गए, टैक्सी में गए? कैसे गए आप? जब वहाँ गए पार्किंग आसानी से मिल गई कि नहीं, थोड़ी मुश्किल हुई? लोग कितने थे? ज़्यादा, कम? आपको कैसे वेलकम किया गया? दुल्हा कैसे लग रहा था? अगर आपकी अपनों की शादी थी तो दुल्हन कैसे लग रही थी? कपड़े कैसे थे उनके? खाना कैसे था? फील कीजिएगा। अब थोड़ा सा जाते हैं एक और जगह पर, आपका लास्ट ट्रिप जहां आपने लगाया था। कैसे आप लोगों की तैयारी थी? कितने लोग आपके साथ गए? ट्रिप पे कहाँ कहाँ आप गए? कहाँ कहाँ खाना खाया? खाने का मजा आया कि नहीं? किसी खाने ने आपको खराब तो नहीं किया? वगैरह वगैरह। आपके जहन में ये सब आ रहा है? अब आते हैं
वापस जहाँ पर आप खड़े थे, उस सीट को जिस पे आप बैठे हुए फील कीजिएगा, जहाँ पर आप खड़े हो उस जगह को फील कीजिएगा। वो तमाम आवाज़ें जो आपको आ रही हैं उनको सुने, अपनी आंखें खोल दीजिएगा। That's what people do to our awareness। मैंने आपके अवेयरनेस को घुमाया। आपके जहन में, जब से आप ये वीडियो देख रहे थे, आपके जहन में वो शादी नहीं थी, मैं आपको वहाँ लेके गया। वहाँ जो कुछ आपने अच्छा फील किया, बुरा फील किया, आपके साथ आपके जहन में आ गया। आपने इस कमरे को जहाँ पर आप हो, जिस जगह पर आप हो, उसको आपने फील किया। मैंने आपको एक्चुअली अवेयरनेस दी। हमारी अवेयरनेस को इधर उधर लेके जा रहे हैं। आप अगर इस अवेयरनेस को समझिएगा कि इसका चार्ज आप लें, जहाँ पर लेके जाना है, आप माइंड के किसी भी हिस्से में इसको लेके जाते हैं। सपोज इसको आपने सैडनेस पे लेके गया, यू गोना फील सैड। अगर इसको आपने लव को लाइट अप कर दिया, आपने यू गोना फील लव्ड। सो अवेयरनेस को आप इसका चार्ज लीजिएगा। बी अवेयर ऑफ योर स्टेट ऑफ माइंड। जो काम आप कर रहे हो उस पे कीजिए, इस वक्त मैं ये काम कर रहा हूँ एंड दिस इज माई जॉब। FOCUS, focus, follow one course until successful। एक टाइम पे एक काम कीजिएगा। If you like the video, please share it so everybody knows focus and they don't distract you when you want concentration. Love you. Goodbye. Have a good day.